एक अधूरी मोहब्बत रोमांटिक कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक खूबसूरत रोमांटिक कहानी जो प्यार, इमोशंस और अधूरी ख्वाहिशों से भरी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पहली मुलाकात। दिल्ली की ठंडी शाम थी। सूरज ढलने को था और हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थीं। भीड़ भाड़ वाली सड़क किनारे एक कैफे में बैठी थी अहाना। लंबी, घने बाल, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर मासूमियत। वहीं कैफे के एक कोने में बैठा था आरव, एक स्मार्ट, हैंडसम लड़का जिसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। आरव एक लेखक था जो अपनी अगली कहानी के लिए कुछ नया अनुभव करना चाहता था। अचानक से बारिश तेज हो गई और कुछ लोग भीगने से बचने के लिए कैफे में आ गए। उसी भीड़ में से किसी ने अचानक से अहाना की कॉफी टेबल से टकराकर उसका कप गिरा दिया। कप गिरने से पहले ही आरव ने तेजी से कप को थाम लिया। आपकी कॉफी गिरने से बच के मुस्कुराते हुए कहा। अहाना ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू, वैसे आप काफी तेज हैं। धीरे धीरे बढ़ती नजदीकियां, उस पहली मुलाकात के बाद दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। अहाना एक फैशन डिजाइनर थी जिसे अपनी दुनिया में खोए रहना पसंद था। दूसरी ओर आरव को कहानियों में जीना पसंद था। दोनों की दुनिया अलग थी, फिर भी एक दूसरे की बातें सुनने का मन करता था। आरव अक्सर कहता, तुम्हारी आंखों में एक पूरी किताब छुपी है जिसे मैं पढ़ना चाहता हूँ। अहाना उसकी इस बात पर हंस देती, लेकिन कहीं न कहीं उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी कैफे में कॉफी पर चर्चा, कभी पार्क में टहलना और कभी बेवजह देर रात तक फोन पर बातें। प्यार का एहसास। एक दिन आरव ने अहाना को इंडिया गेट पर मिलने बुलाया। वह खास दिन था, अहाना का जन्मदिन। जब अहाना वहां पहुंची तो आरव ने उसे एक खूबसूरत गुलाब का फूल दिया और कहा, यह तुम्हारे लिए, क्योंकि यह गुलाब भी तुम्हारी तरह खूबसूरत है। अहाना ने गुलाब लिया और हल्के से कहा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए क्या हूं? आरव ने बिना एक पल की देर किए कहा, तुम मेरे लिए मेरी अधूरी कहानी का सबसे खूबसूरत चैप्टर हो। उस रात तारों के नीचे दोनों ने पहली बार अपने दिल की बात कह दी। आरव ने अहाना का हाथ थामा और कहा, मुझे नहीं पता कि हमारा भविष्य क्या होगा, लेकिन इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा। मुश्किलें और दूरियां प्यार की शुरुआत होती है तो उसकी राहें हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन अहाना को एक बड़ी नौकरी का ऑफर आया, पेरिस में। यह उसके सपनों की नौकरी थी, लेकिन इसका मतलब था आरव से दूर जाना। क्या तुम्हें जाना जरूरी है? आरव ने उदासी से पूछा। अहाना की आंखों में आंसू थे। ये मेरा सपना है आरव, लेकिन मैं तुम्हें भी नहीं खोना चाहती। आरव ने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर ये तुम्हारा सपना है तो मैं तुम्हारे सपने में रुकावट नहीं बनूंगा। जाओ, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारी जगह हमेशा रहेगी। अधूरी मोहब्बत। अहाना पेरिस चली गई। शुरू में दोनों ने रोज बात की, लेकिन समय के साथ दूरियां बढ़ती गईं। अहाना अपने काम में व्यस्त हो गई और आरव अपनी कहानियों में खो गया। कुछ महीनों बाद अहाना को एहसास हुआ कि वह चाहे कितनी भी दूर चली जाए, उसका दिल हमेशा आरव के पास ही रहेगा। उसने आरव को कॉल किया, लेकिन उसका नंबर बंद था। वह भारत वापस आई और सीधे उसी कैफे पहुंची जहां वे पहली बार मिले थे, लेकिन वहां आरव नहीं था। अहाना ने आरव को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। एक दिन उसे आरव का एक पत्र मिला जो उसने उसके लिए छोड़ा था। उस पत्र में लिखा था, अहाना, शायद हम दोनों की कहानी अधूरी रह गई, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें अपने दिल में रखूंगा। तुम्हारी खुशियां ही मेरी खुशी है। अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। उसने महसूस किया कि कभी कभी प्यार पूरा ना होकर भी जीवन भर के लिए यादगार बन जाता है। दोस्तों, एक अधूरी मोहब्बत सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उन सभी दिलों की कहानी है जो सच्चे प्यार के एहसास से भरे होते हैं। कभी कभी प्यार मुकम्मल नहीं होता, लेकिन उसकी यादें हमेशा दिल में बसी रहती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।